राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि राधा कहती हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कृष्ण यहीं कहीं है, और कहती हैं ये जो कुछ भी हो रहा है अद्भुत है। और फिर तभी राधा कहती हैं, अरे मैं कहाँ खो गई, अरे मैं तो मूर्ति ढूंढने आई थी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि लक्ष्मणा देखती हैं एक मूर्ति को और कहती हैं ये तो अत्यंत सुंदर मूर्ति है। और फिर कहती है ये मूर्ति उस राधा की तो नहीं। और फिर कहती है लेकिन ये मूर्ति यहाँ आई कहाँ से। और फिर लक्ष्मणा उस मूर्ति को देख के उसमें खो जाती हैं और कहती हैं कि इस मूर्ति में कोई तो आकर्षण है, कितनी सुंदर प्रतिमा है। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे लक्ष्मणा कहती हैं नहीं, ये मूर्ति माया भी है। और कहती हैं तभी उस राधा को इस मूर्ति से प्रेम हो गया, मुझे इस प्रतिमा के मायावी जाल से बचना होगा। मैं एक काम करती हूँ, इस मूर्ति के बारे में शुक्राचार्य को सूचित करती हूँ। और कहती है हाँ, इस मूर्ति को यहीं बंद करके जाती हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा देखती हैं कि वो मूर्ति तो मंदिर के निकट ही है। और फिर कहती है प्रतिमा यहाँ, अभी तो यहाँ नहीं थी, अभी तो मैंने इसे पूरे वन में ढूंढा, इसका अर्थ है कि ये खोई नहीं थी। और फिर कहती है नहीं खोई थी, ऐसा कैसे हो सकता है, अर्थात ये प्रतिमा सच में नहीं खोई थी। और फिर राधा कहती है बस बहुत हो गया, अब इस प्रतिमा को यहीं बांध देती हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा उस प्रतिमा को रस्सी से वहीं पे मंदिर के निकट बांध देती हैं। और फिर राधा कहती हैं अब देखती हूँ कहाँ जाती है। और फिर राधा देखती हैं कि प्रतिमा मुस्कुरा रही है। और फिर राधा प्रतिमा के पास जाती हैं और देखती हैं और फिर कहती हैं कि हे नारायण, ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर देवी पार्वती महादेव से कहती हैं राधा को इस प्रतिमा ने कितना चिंतित कर दिया है। और कहती हैं प्रतिमा को बांधा है, उसके बाद भी प्रतिमा मुस्कुरा रही है। और फिर महादेव कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है गौरी। और कहते हैं यही तो लीला है, तुम बस देखती जाओ। और कहते हैं कि जिसे बांधा है उसे तो बालकाल से ही बांधा जा रहा है, कभी यशोदा मैया द्वारा और कभी गोपियों द्वारा, परंतु यह अविनाशी कृष्ण तो सदैव से ही मुक्त है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं समस्त बन के कई चक्कर काट चुका हूँ, परंतु उस मूर्ति का चिन्ह तक नहीं दिखाई दिया है अभी तक। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं आज बहुत ही अधिक असहाय महसूस कर रहा हूँ कान्हा, अगर तुम यहाँ होते कान्हा तो कदाचित राधा की ये दशा ही नहीं होती। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कहती हैं कि दाऊ प्रतिमा मिल गई है। और दाऊ कहते हैं कि राधा तुम्हारी वो प्रतिमा खो चुकी है, कोई ले गया है उसे और यही सत्य है और इसी सत्य को स्वीकार कर लो। और फिर देखेंगे मित्रों, राधा कहती हैं कि सत्य तो ये है प्रतिमा मिल गई है। और कहती हैं इस बार पूरा प्रबंध करके आई हूँ, उसे रस्सी से बांध कर आई हूँ। और फिर राधा कहती हैं चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर तभी दाऊ कहते हैं कि राधा एक क्षण, तुम्हारे लिए कुछ फल एकत्र किए हैं, वो तो ले लो। और कहते हैं तुम्हें अब फल आहार करना ही होगा। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे दाऊ देखते हैं कि उनके फल वहाँ नहीं होते हैं और तभी कहते हैं मेरे फल कौन ले गया। और दाऊ राधा से कहते हैं राधा फल यहीं थे। और फिर तभी दाऊ राधा की उस बनी प्रतिमा को देखते हैं और कहते हैं कि राधा तुम्हारी प्रतिमा यहाँ है। और फिर तभी राधा कहती है ये प्रतिमा यहाँ कैसे, दाऊ मैं तो प्रतिमा वहाँ बांध के आई थी। और फिर दाऊ कहते हैं कहीं ये प्रतिमा माया भी तो नहीं है, ये प्रतिमा यहाँ से वहाँ चल के कैसे चली जाती है। और फिर तभी राधा कहती हैं अच्छा तो दाऊ यही बात है, अब समझ में आया मुझे कि ये सब कर कौन रहा है, पहले प्रतिमा चुराई अब फल चुराए, ये सब आप कर रहे हैं ना दाऊ। और फिर तभी दाऊ कहते हैं राधा तुम मेरे साथ क्या हंसी ठिठोली कर रही हो, जो मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगा। और कहते हैं राधा से तुम शुद्ध बुद्ध खोकर अन्न जल त्याग कर इस प्रतिमा के कारण वन में निवास कर रही हो ना।
तुम्हारा दाऊ तुम्हें और चिंता में भला क्यों डालेगा। मैं तो कहता हूँ ये जो प्रतिमा है यही मायावी है। और फिर तभी राधा कहती है, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती दाऊ, अगर मैंने इस प्रतिमा के नेत्र में झांक के नहीं देखा होता, किंतु इस प्रतिमा के नेत्र इतने सजीव और चंचल हैं, कोई भी इसे देखकर इसमें खो जाएगा। और कहती है, क्या पता आप भी इसके नेत्रों में खो गए हो और आपको पता भी नहीं चला कि आपने कब प्रतिमा चुरा ली। और फिर दाऊ कहते हैं, इस प्रतिमा के लिए तुम अपने दाऊ पर शक कर रही हो राधा। और फिर तभी राधा कहती है, ठीक है, मान गई कि आपने नहीं चुराई है प्रतिमा, किंतु एक बार इस प्रतिमा के नेत्रों में देखिए तो सही। और फिर राधा कहती है, दाऊ ये मूर्ति मायावी है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण उस प्रतिमा से निकलकर राधा के समक्ष बांके बिहारी के रूप में आते हैं। और फिर तभी राधा कहती है, कौन हो तुम? एक पाषाण की प्रतिमा से एक जीवित मनुष्य बन गए हो। और कहती है, राधा ये कैसे संभव है? और फिर तभी बांके बिहारी के रूप में कृष्ण कहते हैं कि किसने कहा कि मैं एक प्रतिमा हूँ, मैं तो एक जीवित मनुष्य हूँ। और फिर राधा कहती है, अभी तो प्रतिमा बने खड़े थे। और कहती है, सत्य कहो, तुम कौन हो मायावी? कभी यहाँ खो जाते हो, कभी मुस्कुराते हो, कभी नेत्र झपकाते हो कौन तुम? और फिर तभी कृष्ण कहते हैं, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, जीवित मनुष्य। और कहते हैं कि देखिए मेरे हाथ जीवित हैं, मेरे पाँव जीवित हैं। और कहते हैं कि क्या आपने किसी प्राणहीन प्रतिमा में से किसी मनुष्य को प्रकट होते देखा है? और कहते हैं, मेरा विश्वास कीजिए, मैं एक जीवित मनुष्य हूँ, प्रतिमा नहीं। और फिर आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं, ये भ्रमी प्रतीत होता है। और कहती हैं, मैं अपने नेत्र बंद करूं और ये भ्रमी हो तो? और फिर तभी राधा अपने आंखों पे हाथ रख लेती हैं और फिर देखती हैं हाथ हटा के और कोई नहीं दिखता। और फिर कहती हैं कि अवश्य ये मेरा भ्रम है। और फिर तभी राधा कहती है, मैं भी ना, प्रतिमा भला कैसे हिलडुल सकती है। और फिर तभी कृष्ण राधा को आवाज देते हैं। और फिर तभी देवी राधा कहती हैं कि क्या मूर्खता कर रहे हो तुम। और फिर तभी बांके बिहारी कृष्ण कहते हैं कि मैं तो बस प्रमाण दे रहा हूँ कि देखो मैं एक जीवित मनुष्य हूँ, एक पाषाण की प्रतिमा नहीं। तो ऐसे ही मित्रों आप लोग आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।